तो अभी मैं दो एपीआई को कॉल करूँगा यहाँ पर, इंपोर्ट अपडेट वॉच टाइम और गेट वॉच टाइम, गेट वॉच टाइम करते हैं, ठीक है। गेट ऑल वॉच टाइम नहीं, गेट वॉच टाइम, ठीक है। तो अपडेट वॉच टाइम और गेट वॉच टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, अपडेट वॉच टाइम है और यहाँ पर है गेट वॉच टाइम। तो ये दोनों एपीआई को मैं कॉल करूँगा और मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट लूँगा वॉच टाइम बोल के, जिसका मैं इनिशियल वैल्यू रखूँगा 0, ठीक है। तो ये मैं दो चीज़ किया हूँ यहाँ पर। अब मैं गो बैक का जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन मैं लूँगा जिसका नाम रख देते हैं ये, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट मूवी वॉच टाइम। तो ये बेसिकली जो मूवी का वॉच टाइम है उसको हैंडल करेगा, क्योंकि हम लोग डेटाबेस में काम करेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग असिंक फंक्शन लेंगे। और इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो डेटाबेस का जो पर्टिकुलर मूवी है वो अपडेट कर देगा डेटाबेस में। तो इसमें मैं क्या भेजूँगा, जो मूवी का आईडी है और वॉच टाइम है ये दोनों भेजेंगे। तो मूवी का वॉच टाइम और मूवी का आईडी, ठीक है। तो मूवी का आईडी देख सकते हैं यहाँ, मूवी का जो आईडी आ रहा है वो भेजेंगे और जो मूवी का वॉच टाइम है वो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग भेज के उस मूवी का लिए हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फिर से। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो वॉच टाइम है वो वॉच टाइम अगर एक नंबर हो, अगर नॉट अ नंबर यानी कि नंबर, ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि वॉच टाइम नंबर है, तब ये इसका अंदर जाएगा। और जो अपडेट वॉच टाइम है वहाँ पर वॉच टाइम भेजेगा और मूवी आईडी भेजेगा, तो वो मूवी का वॉच टाइम अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपडेट यहाँ पर आएगा और ये मूवी का आईडी देगा। तो ये क्या करेगा, एंड पॉइंट इस मूवी का आईडी लेके जाएगा और जो जितना देखें मूवी तक, मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट जितना भी मूवी आप देखें वो अपडेट कर देगा, ठीक है। और अगर आपने पहली बार मूवी देखा है तो मान लीजिए आप पहली बार 10 मिनट देखे, तो वो मूवी के करस्पॉन्डिंग 10 मिनट यहाँ अपडेट कर देगा, आपने 10 मिनट मूवी देखा। फिर दोबारा आप मूवी को देखिएगा, मान लीजिए फिर आप 20 मिनट देखे, तो टोटल हो गया 30 मिनट। तो फिर वहाँ से आके 30 मिनट अपडेट कर देगा कि वो मूवी को आपने 30 मिनट देखा, ठीक है। तो ये हमारा इस काम में आएगा। अब मैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैंने ये फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर मैंने ये जो गो बैक है इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे आप गो बैक में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसी चीज़ को मैं भेजूँगा। तो यहाँ पर मैं वॉच टाइम भेजूँगा और मूवी आईडी भेजूँगा। तो वॉच टाइम के लिए क्या करना है, तो जैसे आप यहाँ पर गो बैक में क्लिक कीजिएगा तो जो मूवी जितना तक अभी आप देखें वो हमें यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए आपको याद होगा तो एक प्रोग्रेस जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया था यहाँ पर यूज स्टेट में, तो प्रोग्रेस में जाएंगे और उसमें ये करंट टाइम है, ये देखिए प्रोग्रेस में जो करंट टाइम है यानी कि जो जितना तक अभी आप देख रहे हैं यहाँ तक देख रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस में करंट टाइम में आ गया। तो ये करंट टाइम मैं भेज दूंगा, ठीक है। और इसको पारसेंट कर लेते हैं। ये मैंने पारसेंट कर लिया यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब मूवी आईडी, तो मूवी आईडी मुझे यहाँ से मिल जाएगा मूवी आईडी। तो ये मूवी आईडी मैंने भेज दिया। तो ये दोनों चीज़ मैंने भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हमें क्या करना है कि जैसे आप अब ये तो इसको भेज दिया, ये तो अपडेट कर देगा आपका डेटाबेस में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक चीज़ करेंगे। तो बेसिक चीज़ में क्या होगा, तो उसके बाद नेविगेशन डॉट गो बैक कर देंगे। तो आप जैसे आप इसमें बैक में क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले ये फंक्शन रन होगा और यहाँ पर आपका मूवी का वॉच टाइम अपडेट कर दिया, फिर गो बैक कर देगा। फिर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में स्क्रीन में है, तो जो हमारा होम स्क्रीन है वो तो पोर्ट्रेट में रहेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से स्क्रीन को पोर्ट्रेट कर देंगे और स्क्रीन को फुल स्क्रीन फॉल्स कर देंगे। यानी कि अभी देख सकते हैं ये जो नेविगेशन बार वगैरह ये सब नहीं है, तो ये सब वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर देंगे, ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने यहाँ तक कितना है 5 मिनट तक देखा, ठीक है। तो इसको मैं बैक करूँगा तो देखिए वापस स्क्रीन मेरा सेम आ गया। अब मैं वापस से इसको जब चलाऊँगा तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल नहीं आएगा, उस चीज़ को भी सेट करना पड़ेगा। जैसे आप वापस से प्ले कीजिएगा तो वहीं पर इसे प्ले होना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी जस्ट ये अपडेट हो गया होगा डेटाबेस में। तो डेटाबेस में अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए वॉच्ड मूवीज़ में आ गया हमारा। तो पहला मूवी है हमारा, ये देखिए ये 323 यानी कि इतना सेकंड दिखा रहा है। तो यानी कि इतना मिनट आप देखे टोटल मूवी यहाँ पर यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये जो मूवी है हमारा स्टोर हो गया है। मूवी का आईडी ये है,
अगर मैं यहाँ पर जाऊँ 1B5, तो देखिए 1B5 में क्या रहा है, एवेंजर्स। तो हम लोगों ने एवेंजर्स कितना मिनट से देखा है, तो वो यहाँ पर स्टोर हो गया वर्स्ट मूवीज़ में, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा है, ये डेटा को लेके हम लोग क्या करेंगे, वापस से जब मूवी को खोलेंगे तो वहीं पर इसे मूवी प्ले होना चाहिए। तो चलिए अब इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो मूवी का वॉच टाइम गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इंपोर्ट करूँगा यूज़ फोकस इफेक्ट रिएक्ट नेविगेशन से, और यहाँ नीचे जाता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर ही कर देता हूँ, ठीक है। यूज़ इफेक्ट है तो यहाँ पर यूज़ फोकस इफेक्ट रखेंगे, और यहाँ पर होगा रिएक्ट डॉट यूज़ कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो मूवी है उसका वॉच टाइम गेट करेंगे। तो कॉन्स्ट फेच वॉच टाइम, ठीक है, इक्वल्स टू असिंक फंक्शन रहेगा, डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं असिंक फंक्शन। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो मूवी हम लोग यहाँ पर है लिए हैं, उस मूवी का मूवी आईडी देके हम लोग ये जो गेट वॉच टाइम है, ये एपीआई से हम लोग मूवी का वॉच टाइम गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेट वॉच टाइम एपीआई को कॉल करूँगा और यहाँ पर मूवी का आईडी दूंगा। तो यहाँ से हम लोग का मूवी का वॉच टाइम आ जाएगा, आप यहाँ पर देख भी सकिएगा। तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स में जो वॉच टाइम है वो हमारा मूवी का वॉच टाइम रहेगा। तो ये जो हमारा वेरिएबल है सेट वॉच टाइम, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो मूवी का वॉच टाइम है उस पर्टिकुलर मूवी का वॉच टाइम में हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट कर दिया। अब ये जो है इसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फेस्ट वॉच टाइम, इसको मैं कॉल कर दूँगा यहाँ पर। अब ये एक डिपेंडेंसी में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो डिपेंडेंसी में मूवी आईडी में दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा स्क्रीन फोकस में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले देखिए कि मूवी आईडी आया, हाँ मूवी आईडी आ गया। तो मैं क्या करूँगा, तो ये जो गेट वॉच टाइम कर लेगा और यहाँ पर सेट वॉच टाइम कर देगा, उस मूवी का पर्टिकुलर वॉच टाइम को सेट कर देगा। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे प्ले में, ये जो वीडियो है इसमें जाएंगे, और ऑन लोड जब होगा मूवी तो यहाँ पर हम लोग को वॉच टाइम से ऑन मूवी का लोड करा देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो जो मूवी हम लोग यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग लोड कराएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर जैसे मूवी लोड हुआ, तो यहाँ पर जैसे लोड होगा, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, आई थिंक यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ मैं दे देता हूँ कि जो वॉच टाइम है वो अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि अगर आप पहली बार मूवी देख रहे हैं तो उसका तो वॉच टाइम 0 होगा, तो उसको मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर मूवी आप ऑलरेडी देखे तब भी उसका वॉच टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो मान लिया 10 मिनट आप देखे, 5 मिनट देखे, 1 मिनट भी मूवी देखे, तो उसका वॉच टाइम 0 से ज़्यादा होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस जो वीडियो का रेफरेंस है उसमें करंट में जाएंगे और सीख कर देंगे मूवी को उस वॉच टाइम में, ठीक है। तो मान लिया 10 मिनट देखे तो वॉच टाइम वो मूवी का 10 मिनट हो जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर 10 मिनट में सेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको अब फ्लो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ फ्लो सिस्टम सेम है, जो जैसे स्क्रीन फोकस में आएगा सबसे पहले क्या करेगा, देखेगा कि मूवी आईडी आया है कि नहीं। मूवी आईडी आया है तब हम लोग क्या करेंगे, मूवी का वॉच टाइम को गेट करेंगे मूवी आईडी भेज के। अब मूवी और जो वॉच टाइम आया मूवी का तो वो हम लोग वॉच टाइम में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर वॉच टाइम में सेट हो गया। अब ये जो वॉच टाइम में आ गया मूवी का, मान लीजिए 10 मिनट देखे आपने मूवी, तो यहाँ पर जाके हम लोग चेक करेंगे कि मूवी 10 मिनट देखा, हाँ 10 मिनट देखा, तो क्या करो उसमें 10 मिनट में पहुँचा दो मूवी को डायरेक्ट। तो वहाँ 10 मिनट से प्ले होने चालू हो जाए मूवी आपने देखा ही नहीं वो एक बार भी, तो उसका वॉच टाइम 0 रहेगा। तो यहाँ पर ये वाला काम नहीं करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो आपको मूवी पहले से चालू होगा। तो अब हम एक बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो मूवी, ये वाला मूवी हम लोग 3 मिनट ना कितना तक देखे थे ना, तो अब मैं प्ले करूँगा तो देखिए मूवी वहीं पर इसे प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ तक देखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक देखता हूँ, मैं बैक करता हूँ। अब देखिए मैं प्ले करूँगा, देखिए मूवी यहाँ से प्ले हो रहा है, ठीक है। मूवी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बैक करूँगा, प्ले करूँगा, देखिए मूवी यहाँ से प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वॉच टाइम वाला सिस्टम काम कर रहा है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक बग है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मूवी को प्ले करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे बढ़िया चल रहा है, मूवी कोई इशू नहीं हो रहा। अगर मैं बैक बटन दाबूंगा तो मूवी ठीक से बैक हो जाएगा। पर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बैक दाबा, ठीक है, मूवी सही हुआ। अब मैं वापस से प्ले करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो बढ़िया है। पर मान लीजिए अगर कोई यूज़र यहाँ से बंद करता मूवी को,
यहाँ से बंद करता, तो देखिए यहाँ पर वो बंद किया तो ये पोर्ट्रेट नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे हॉरिजॉन्टल में। तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा एकदम ऊपर में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यूज़ इफेक्ट, जब यहाँ पर मूवी खुलेगा तो लैंडस्केप हो जाएगा, सिस्टम ये नेविगेशन फुल स्क्रीन हो जाएगा ना। इसके बाद जब रिटर्न होगा, ये जब ख़त्म होगा मूवी स्क्रीन, तब ये रिटर्न होगा। तो रिटर्न होने से हम लोग एक और यहाँ पर चलाएंगे। यहाँ पर हम लोग बोल दें कि भाई जब रिटर्न होगा, यानी कि ये जब स्क्रीन बंद होगा तो ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट में लॉक कर दो, और ये जो नेविगेशन बार है उसको वापस से ला दो, या सिस्टम नेविगेशन बार डॉट फुल स्क्रीन को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ वापस से। तो अभी तो ये ऐसे ही रन होगा, तो इसको मैं बंद करता हूँ। देखिए यहाँ बंद किया। अब मैं वापस से इसको चलाता हूँ, देखिए चालू हुआ, प्ले कर रहा हूँ, देखिए बढ़िया से प्ले हो रहा है। अब मैं इसको बंद करूँगा तो देखिए वापस पोर्ट्रेट हो रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये वाला सिस्टम वर्क कर दिया। तो आप जैसे भी बंद कीजिएगा वापस से पोर्ट्रेट में आ जाएगा, और आपका नेविगेशन बार वगैरह सब आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।